नमस्ते दोस्तों, इस दिलचस्प श्रृंखला के चौथे भाग में आपका स्वागत है, जिसका नाम है सभी धर्म कैसे शुरू हुए। पिछले वीडियो में हमने पहले परमेश्वर के बारे में बात की थी, जिसकी आराधना देवताओं के ऊपर परमेश्वर के रूप में की जाती थी, जिसे सुमेरियों द्वारा अन और सेमाइट्स द्वारा एल कहा जाता था। और ये हमारे पास सभी मनुष्यों के पहले परमेश्वर का सबसे पुराना रिकॉर्ड है। और फिर मैं अन्य संस्कृतियों की ओर बढ़ा। सुमेरियों और सेमाइट्स के बाद अन्य संस्कृतियों ने परम प्रधान परमेश्वर को क्या कहा, और मैंने यह भी समझाया कि सुमेरियों का मानना था कि अन के दो पुत्र थे, एनलिल और एनकी, और उनके अधीन और भी देवता आए जिन्हें अनुनाकी कहा जाता था, जिन्हें दुनिया की अन्य संस्कृतियों में देवताओं, स्वर्गदूतों, आत्माओं, प्रहरियों या फिर जिन्हों के रूप में भी पहचाना जाता है, और आधुनिक समय में एलियंस के रूप में भी। अब इस वीडियो में हम एनलिल नाम के प्राचीन सुमेरियन परमेश्वर पर विस्तार से बात करेंगे और गहराई से जानेंगे, जो आन के पहलौठे पुत्र थे। उन्हें परमेश्वर का राजा भी कहा जाता था। लेकिन उन्हें समझने के लिए मुझे जल्दी से आपको सुमेरियन परमेश्वर के समूह का एक अवलोकन देना होगा। एनलिल की माता का नाम कियाके है। पृथ्वी के लिए सुमेरियन नाम। अब उन्हें मूल रूप से धरती माता या स्वयं उर्वरता के रूप में देखा जाता है, और वह निश्चित रूप से अन्य संस्कृतियों में फैल गई, यहां तक कि ग्रीक देवताओं के समूह में भी, जहां लोग आज भी उन्हें गैया या धरती माता कहते हैं। लेकिन यूनानियों के लिए आकाश के पिता परमेश्वर यूरेनस ने धरती माता के साथ, जिन्हें प्यार से गया के रूप में याद किया जाता है, देवताओं के साथ अपने यौन संबंधों से मूल 12 टाइटन्स, 3 साइक्लोप्स और 300 दिग्गजों को जन्म दिया। अब आप में से कुछ लोग जिन्होंने इस श्रृंखला के पहले के वीडियो देखे हैं, आप सारी बातें जोड़ने लगे हैं, है ना? यूनानियों के ये देवता प्राचीन सुमेरियन देवताओं के समूह से आते हैं, जहां आकाश के परमेश्वर आन हैं और माता देवी की हैं। और फिर निश्चित रूप से उनकी संतान पृथ्वी पर आन की संतान उर्वरता की देवी की पर अनुनाकी को उत्पन्न किया। और फिर जब हम बाद की प्राचीन सुमेरियन परंपराओं को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी को निन्हुरसाग भी कहा जाता है, या उससे जोड़ा जाता है, या यहाँ तक कि उसमें विलीन कर दिया जाता है, जिसे निन्माह के रूप में भी जाना जाता है, या निंटू, जो एक प्रमुख मात्र देवी और जन्म की देवी थी। अब जबकि की अधिक आदिम आकृति है, निन्हुरसाग बाद के सुमेरियन और अक्कादियन पौराणिक कथाओं में अधिक विकसित देवता है। अब याद रखें कि परमेश्वर अन्न के 2 पुत्र थे, एनलिल और एनकी, लेकिन उनकी माता एक नहीं थी। इसीलिए एनलिल की माता संभवतः की थी, और एनकी की माता नामू थी, जो आदिम समुद्र की देवी थी। और फिर इन परमेश्वर के बाद निम्नलिखित परमेश्वर प्रकट हुए। हमारे पास नाना हैं, जिन्हें सिन के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रमा के परमेश्वर। इनान्ना, जिन्हें ईश्तर के नाम से भी जाना जाता है, प्रेम, सौंदर्य, काम, उर्वरता और युद्ध की देवी। उतु, जिन्हें शमाश के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य, न्याय और सत्य के परमेश्वर। फिर हमारे पास निनुरता है, युद्ध, कृषि और उपचार के परमेश्वर। उनमें इरेश की गल हैं, पाताल लोक की देवी और कुछ अन्य भी। इसलिए प्राचीन सुमेरियों का मानना था कि परमेश्वर अन्य देवी की संग अन्य देवताओं को जन्म दिया। स्वर्ग में 300 अनुनाकी थे, और उन्होंने 300 इगिगी देवताओं को जन्म दिया। इगिगी परमेश्वर पृथ्वी पर सांसारिक अनुनाकी के रूप में रहे, और स्वर्गीय 300 अनुनाकी स्वर्ग में रहे। आप में से जिन्होंने हनोक की पुस्तक पढ़ी है, उन्हें यह समान लग सकता है, क्योंकि हनोक की पुस्तक में भी ये 200 प्रहरी हैं, जो माउंट हर्मन से कैन की बेटियों के साथ संबंध बनाने उतरे थे, जिससे नेफिलिम पैदा हुए, जिन्हें कई अन्य संस्कृतियों में अर्ध देवता के रूप में भी जाना जाता है।
यहाँ यह समझाते हुए कि यह कैन की बेटियों के माध्यम से था। याद रखें, जब कैन कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, वह पूर्व की ओर नोद की देश में चला गया, है ना? और इसीलिए आप बाइबल में उसके वंशजों और उन्होंने क्या बनाया, इसके बारे में भी अच्छा पढ़ सकते हैं। लेकिन हनोक की किताब के अनुसार नेफिलिम उनके माध्यम से आए और बहुत संभावना है कि जल प्रलय से पहले ऐसा ही हुआ था। और यह भी संभावना है कि जल प्रलय के बाद यह फिर से कैसे हुआ, क्योंकि हम जल प्रलय के बाद इन नेफिलिम के बारे में फिर से पढ़ते हैं। लेकिन इस बार यह नूह के बेटे हाम, कूश और फिर निम्रोद के माध्यम से हो सकता था। कूश को सुमेरियन में मेशकियांग शेर कहा जाता है और उसका बेटा निम्रोद, जिसे सुमेरियन भाषा में अका एनमेरकर भी कहा जाता है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें। जल प्रलय के बाद नूह के 3 बेटे थे, हाम, शेम और याफेत। बाइबल के अनुसार हाम के वंश से दुनिया फिर दुष्ट हो गई, खासकर निम्रोद के दौर में, जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में बाबेल का गुम्मट बनाया था। इसलिए यह संभव है कि हाम के वंशजों ने, जिन्होंने जल प्रलय से पहले की दुनिया और परमेश्वर द्वारा उसके विनाश की कहानियां सुनी थीं, विद्रोह किया, क्योंकि शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों ने उन्हें फिर से धोखा देकर नेफिलिम को दोबारा पैदा किया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने जल प्रलय से पहले किया था। और इन लोगों ने उन्हें फिर से देवताओं के रूप में आराधना करना शुरू कर दिया। याद रखें, नूह शेत के वंशज हैं, जो आदम और हव्वा के तीसरे बेटे थे। इसलिए जल प्रलय से पहले शेतवंशियों की पारिवारिक रेखाएं, जो जल प्रलय के बाद शेम के माध्यम से सेमीट्स बन गईं, जिसका अर्थ है नूह का बेटा शेम, केवल एल, सर्वोच्च परमेश्वर का अनुसरण करते थे और वे चील के प्रतीकवाद को धारण करते थे। जबकि सुमेरियन लोग, जिन्होंने एन की और अन्य देवताओं की आराधना करना शुरू कर दिया था, इसके बजाय सर्प, सांप, ड्रैगन का प्रतीक धारण करते थे। इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि ये 2 समूह वे एक दूसरे के साथ संघर्ष में थे। जल प्रलय के बाद हम देखते हैं कि वे एक दूसरे से कैसे लड़ रहे थे, और हाम के वंश से सर्प का प्रतीक धारण करने वाले, जिसका शासन उसके पोते निम्रोद, जिसे सुमेरियन भाषा में अका एनमेरकर भी कहा जाता है, द्वारा किया जाता था। समय के साथ वे बहुत शक्तिशाली हो गए और अधिकांश प्राचीन दुनिया को जीत लिया। निम्रोद जल प्रलय के बाद एक नई विश्व व्यवस्था लाने वाला पहला विश्व नेता था। बाइबल उत्पत्ति 10 वाक्य 8 में कहती है, कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ, वह पृथ्वी पर पहला पराक्रमी पुरुष था। वह यहोवा के सामने एक पराक्रमी शिकारी था। आप इसे योद्धा भी कह सकते हैं। इसलिए यह कहा जाता है, निम्रोद के समान यहोवा के सामने एक पराक्रमी शिकारी। उसके राज्य का शुरुआत शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्कद और कलने था। याद रखें कि यह मिस्र में पले बढ़े और वहीं प्रशिक्षित मूसा द्वारा लिखा गया था। शक्तिशाली पद, उन्होंने इसे शिनार कहा। शिनार सिर्फ सुमेर है ना? प्राचीन मेसोपोटामिया में जैसे ही निम्रोद का विश्व प्रभुत्व प्रभावी होने लगा था, उस समय के प्राचीन सेमाइट्स, जो कि परमेश्वर की आराधना करने वाले मुख्य लोगों में से थे, उनमें से कुछ समूहों ने सुमेरियों के इन अन्य देवताओं की भी श्रद्धा के साथ आराधना करना शुरू कर दिया। आप में से जो बाइबल जानते हैं, उन्हें याद होगा कि इज़राइल राष्ट्र के अस्तित्व में आने से बहुत पहले इब्राहिम का परिवार ऊर के कसदियों अन्य देवताओं की आराधना करता था। प्राचीन मेसोपोटामिया में भी ये स्पष्ट रूप से कहता है कि वे अन्य देवताओं की आराधना करते थे। लेकिन हमेशा एक ऐसा अवशेष बचा रहा जो उस समय भी परम प्रधान परमेश्वर एल एल एलियोन की आराधना करता था। हम यह भी देखते हैं कि उस समय मल्कीसेदेक का इब्राहिम से मिलना भी ऐसा ही था। इसलिए गिरे स्वर्गदूतों ने जल प्रलय से पहले जैसा ही किया, शायद अलग समूह द्वारा, क्योंकि उत्पत्ति 6 वाक्य 4 परमेश्वर ने गड्ढे में कैद कर दिया था। यह इसलिए का दूसरा हमला हो सकता है। हम इस पर बाद में बात करेंगे इसी सीरीज में। जल प्रलय के बाद प्राचीन सुमेरियों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। इन्होंने इन गिरे स्वर्गदूतों को देवताओं के रूप में आराधना करते हुए इस सर्वेश्वरवादी धर्म को बनाया और उनकी मिश्रित नस्लें नेफिलिम। याद रखें कि यह हिंसा से किया जा सकता था,
क्योंकि निम्रोद शक्तिशाली था और उनमें कई कहानियां हैं कि कैसे एनमेरकर ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और काफी रहस्यवाद और ज्ञान जो उन्हें गिरे स्वर्गदूतों से मिला था। परम प्रधान परमेश्वर के प्रति यह घृणा बाइबल में भी दिखती है, जहां परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में बाबुल का गुम्मट बना और परमेश्वर ने भाषाएं बदलकर इसे रोका। इनमें से कुछ गिरे हुए स्वर्गदूतों ने लोगों को खास महसूस कराने के लिए अच्छा होने का नाटक किया होगा, क्योंकि अब उनमें देवता है, आप उसे परमेश्वर के रूप में देखेंगे। कल्पना कीजिए, स्वयं को उनकी जगह रखकर देखिए। यह एक अद्भुत प्राणी है जो सुंदर होने का नाटक कर सकता है, यह बताने के लिए कि यह एक परमेश्वर है और आपको जीवन की सच्चाई बताने और विशेष ज्ञान देने के लिए चुना गया है, यहाँ तक कि मानव रूपधारी इन गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ सोने के लिए। हम 2 कुरिन्थियों 11:14 में पढ़ते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण कर लेते हैं, तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, बाबेल गुम्मट के बाद भी गिरे हुए स्वर्गदूत मानव जाति को अपनी आराधना करने के लिए धोखा देते रहे। हम इसे सदियों से दुष्ट आत्माओं के साथ देख सकते हैं, क्योंकि और भी देवताओं जुड़ते गए। सुमेरियों के बहुदेववादी धर्म के देवता अन्य संस्कृतियों में भी फैल गए, केवल उनके नाम भाषाओं के बदलने के कारण भिन्न हो गए और उस सूची में और भी देवता जोड़ दिए गए। पौलुस ने रोमियो के समय में पहले कुरिन्थियों 10 वाक्य 19 में भी कहा था, तो मेरा क्या मतलब है कि मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन कुछ है या कि मूर्ति कुछ है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि अविश्वासी लोग जो बलिदान करते हैं वे दुष्ट आत्माओं को ही अर्पित करते हैं, परमेश्वर को नहीं। और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से इन दुष्टात्माओं के सहभागी बनो। अब आराधना किए जाने के अलावा इन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने, जिन्हें प्राचीन सुमेरियों द्वारा अनुनाकी या हनोक की पुस्तक में प्रहरी कहा गया है, मनुष्यों को विशेष ज्ञान, रहस्यवाद और गुप्त कलाएं दी। इसलिए आज बहुत से लोग जो किसी परमेश्वर या देवताओं में विश्वास नहीं करना चाहते, वे यह मानना पसंद करते हैं कि एलियंस असली हैं। आज ऐसे कई टीवी कार्यक्रम और वीडियो हैं कि कैसे मनुष्यों ने उन एलियंस से उन्नत ज्ञान और उपकरण प्राप्त किए जो हमसे पहले वहां थे। वे हमसे पहले बनाए गए थे। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और नीचे फेंक दिए गए। वे आत्माएं हैं, लेकिन वे मानवीय रूप ले सकते हैं, क्योंकि हम इसे नए नियम में भी पढ़ते हैं। हम उन कहानियों को पुराने नियम में भी देख सकते हैं और सभी संस्कृतियों और पूरे इतिहास में भी। चाहे आप उन्हें एलियंस कहें या परमेश्वर और अर्ध देवता या गिरे हुए स्वर्गदूत या नेफिलिम या प्रहरी, वे आत्माएं हैं। वे एक ही चीज हैं, बस अलग अलग नामों के साथ। वे मेसोपोटामिया के लोगों, मिस्रियों, रोमियों, यूनानियों, फोनीशियनों और अन्य लोगों के गैर बाइबल वृत्तांतों में भी प्रसिद्ध हैं। अब याद रखें, जैसे जैसे समय बीतता गया, इन देवताओं और अर्ध देवताओं के नाम अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग भाषाओं के कारण बदलते गए, क्योंकि भाषाएं समय के साथ बदलती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप नेफिलिम या अर्ध देवताओं को देखें, इनमें से कई प्रसिद्ध अर्ध देवताओं के बारे में आपने सुना होगा, जैसे हेराक्युलिस, पर्सियस, जेसन, कैडमस और थीसियस, जिनमें से कई ने ड्रैगन का वध किया था। अब आप कह सकते हैं, आह, ये कौन आदमी बात कर रहा है? ये यूट्यूब चैनल, इसका नाम क्या है? डैनियल, पागल आदमी, ड्रैगन। अब हम जानते हैं कि यह सिर्फ कुछ कहानियां हैं, इसलिए ड्रैगन का अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ कल्पना है, या क्या यह सच है? क्योंकि ये सभी संस्कृतियां उन ड्रैगन के बारे में क्यों लिखती हैं जिनका उन्होंने वध किया था, यहां तक कि यूनानियों के समय में भी ट्रॉफियों के रूप में? हम आखिर इसके बारे में इतना अध्ययन क्यों करते हैं? और इन सभी ड्रैगन की यह प्राचीन कला क्यों है, जो वास्तव में सिर्फ डायनासोर ही थे? देखिए, डायनासोर शब्द 1800 के दशक से पहले अस्तित्व में नहीं था। इसे बनाया गया था। उससे पहले लोग उन्हें ड्रैगन कहते थे। अब आप कह सकते हैं, अच्छा, बाइबल डायनासोर के बारे में बात नहीं करती है? ओह, वास्तव में ये करती है। ये ड्रैगन के बारे में बात करती है, और ये हिब्रू शब्द तन्नीम के बारे में बात करती है, जिसका अर्थ है ड्रैगन। यह बीहमोत और लेवियाथन के बारे में 20 से अधिक बार बात करती है। अब मैं वापस आना चाहता हूं और सुमेरियन देवताओं के समूह में परम प्रधान परमेश्वर अन के पुत्रों एनलिल और एनकी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं।
लेकिन हम पहले एनालिल सबसे बड़े पुत्र पर एक नजर डालेंगे। लुगल जगेसी के फूलदान शिलालेख में सुमेरियनों के अनुसार हम देखते हैं कि एनालिल वास्तव में आन का सबसे बड़ा पुत्र था। वह पर्वत का देवता था, हवा, वायु और तूफान का देवता, और नियति की पट्टियों को थामे रखने वाला, अन्य देवताओं और मनुष्यों के भाग्य का फैसला करने वाला। वाह, इसलिए वह केवल एक सामान्य देवता नहीं था। हम देखते हैं कि अक्कादियन और बेबीलोनियन लोगों ने उसे देवताओं के राजा के रूप में वर्णित किया है। और वह एनालिल भी था जिसे सुमेरियन लोग जल प्रलय लाने वाले के रूप में देखते थे, ठीक उसी तरह जैसे नास्तिक विनाशक और निर्माता देवता डेमियर्स, जिसे यल्दाबाओथ या यल्दाबाओथ के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि एनालिल के कई अन्य नाम भी थे। उसे इलील, एलिल या बेल के नामों से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है प्रभु, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन हिब्रू शब्द एडोनाई का अर्थ करता है। कुछ अक्कादियन ग्रंथ उसे इलिली IL-ILI के रूप में भी संदर्भित करते हैं। असीरियन सभ्यता के लोग उसे एलिल ELIL बुलाते थे। 6000 साल पहले निप्पुर और एरिडू जैसी प्राचीन नगरियों की एक भूली दुनिया थी, जहां लोग सदियों तक जीते और महान नायक राज करते थे। लेकिन एक दुष्ट अंधकार फैल रहा था। इस दुनिया में हम उल्दाको की कहानी देखते हैं। शक्ति, डर और झूठ पर टिके एक दुष्ट साम्राज्य में गुलाम बनकर जन्मा, लेकिन उसने सिर्फ दुख ही झेला था। अपनी बेड़ियों के पार जानवरों, ड्रैगन, परमेश्वर और कुलों की रहस्यमयी दुनिया से अनजान, पर उसकी कहानी कुछ बहुत बड़ा उजागर करेगी। एक गुप्त वंशावली, आदम और शेत के वंशज, उस सच्चाई की रक्षा करते हुए जिसे दुनिया खो रही थी, क्योंकि मानव इतिहास के पीछे एक और युद्ध चल रहा है। गिरे हुए प्राणी, नेफिलिम और सब कुछ तबाह करने की एक साजिश। और इन सब के बीच एक प्राचीन भविष्यवाणी, एक चुने हुए का आना जो अंधेरे में रोशनी लाएगा। लाइटबॉर्न डॉन ऑफ डार्कनेस अभी प्री ऑर्डर करें और आदि में कदम रखें। अब यह दिलचस्प है कि सेमाइट्स भी इसी परमेश्वर की आराधना करते थे। वे उन्हें एलील कहते थे, सही। और सेमाइट्स, याद रखें, जल प्रलय से पहले और जल प्रलय के बाद भी नूह के वंश से थे। लेकिन वे इस परमेश्वर को परम प्रधान परमेश्वर का दोहरा रूप कहते थे। परमेश्वर पहले EL थे, बाइबल में भी हम अभी भी एल देखते हैं, लेकिन सेमिटिक वंश का सबसे प्राचीन रूप IL था। आप मूल रूप से अभी भी इसका उच्चारण उसी तरह करते हैं, लेकिन यह इसका दोहरा रूप था, एलिल। इसलिए उन्होंने एल के पुत्र को उनके दोहरे रूप के रूप में देखा। इसलिए एक अर्थ में, अच्छा, यह बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो मैं इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करता हूं। पहले आपको इसे समझने की जरूरत है। हालांकि सुमेरियनों ने इस देवता के अर्थ को बदलकर एनालिल कर दिया, जो आन के पुत्रों में से केवल एक था और उसे एक मां दी, और एनकी नाम का एक छोटा भाई भी। यह उन लोगों द्वारा किया गया था जिन्होंने एल के विरुद्ध विद्रोह किया था, जैसे निम्रोद, जिसे अका एन मेरकर भी कहा जाता है। परंतु इसके पश्चात बेबेल के गुम्मट के बाद जो पूरा नहीं हुआ था और लोग पूरी दुनिया में फैलने लगे, अब वे अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, ये परमेश्वर एनालिल इस सर्वेश्वरवादी धर्म के साथ पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन अब बस अलग अलग नामों के साथ और अलग तरह से पेश किया गया, और फिर समय के साथ इस परमेश्वर के साथ कहानियां जुड़ती गईं। ये हजारों सालों के दौरान हुआ है। प्राचीन यूनानियों ने इसके गुण ज्यूस को समर्पित किए, जो क्रोनस की संतान थे और जिन्हें आकाश, गरज और कड़कती बिजली का देवता माना जाता था, और उन्हें अन्य सभी देवताओं का राजा भी कहा जाता था। इसी तरह रोमनों के पास अपने देवता जुपिटर हैं। ज्यूस के ही समान जुपिटर सर्वशक्तिमान राजा और अनंत आकाश और गरज के अधिपति हैं। याद रखें कि सुमेरियों ने आन को सबसे उच्च देवता और उनके बड़े पुत्र एनालिल को ही देवताओं का राजा मानते थे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरा पुत्र एन की वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं इसे बाद में समझाऊंगा। नॉर्डिक पौराणिक कथाओं की परंपराओं में एनालिल की विशेषताएं शक्तिशाली देवता थॉर और उसके पिता ओडिन से जुड़ी हुई हैं। अब ओडिन बोर का पुत्र था, जबकि बोर स्वयं बुरी का पुत्र था। ओडिन और थॉर सामूहिक रूप से एनालिल से जुड़े कई गुणों को दर्शाते हैं।
इसलिए आपके पास मुख्य देवता के रूप में ऑडिन की भूमिका है और तूफानों पर थॉर का नियंत्रण और मानवता की सुरक्षा है, जो एनलिल के स्वभाव के समानांतर है। अब याद रखें, ऑडिन सर्वपिता था, एसिर के सभी देवताओं का पिता, है ना? यहां तक कि उसका अपना भी एक पिता था, लेकिन फिर भी उसे देवताओं का पिता माना जाता था। और फिर थॉर, उसे बिजली और तूफानों के देवता और रक्षक के रूप में भी देखा जाता था। एजटेक पौराणिक कथाओं में हमारे पास क्वेटाजालकोएट्ल है, जो ओमेटेच्टल की संतान है, जो सबसे ऊंचा देवता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा देवता क्वेटाजालकोएट्ल, हवा का देवता, एक पंख वाला सर्प देवता, जिसने मानव जाति के रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही दैनिक जीवन में भी। वह एनलिल से जुड़ता है। अब लेकिन ये वाला थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि वह एक पंख वाला सर्प था, है ना? और इसलिए सर्प का प्रतीक ज्यादातर एनकी के साथ दिखाई देता है, और गरुड़ पंखों वाला ज्यादातर एनलाइल के साथ जुड़ा हुआ। इसलिए उसमें दोनों का थोड़ा मेल था, लेकिन फिर भी उसे निर्माता देवता के रूप में देखा जाता था। और इसलिए एनालिल को भी थोड़ा उस तरह से देखा जाता था, लेकिन एन की भी किसी तरह से कुछ चीजों का निर्माता था। उनमें और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, और हम जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में हमारे पास विष्णु हैं, जो 3 मुख्य देवताओं में से एक हैं। ईसाई धर्म की तरह पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों ही शामिल हैं। परंतु ईसाई धर्म में वे तीनों एक ही हैं, क्योंकि बाइबल एलोहिम के बारे में बात करती है ना? यह एक वचन में परमेश्वर के बारे में बात करता है, लेकिन एलोहिम भी, जिसका अर्थ है देवताओं का बहुवचन। विष्णु 3 देवताओं में से एक हैं, जैसे एनलिल, जिन्हें अन और एनकी के साथ सुमेरियन देवता के 3 मुख्य देवताओं में से एक के रूप में देखा जाता है। अब भगवान विष्णु एनालिल की ही तरह संपूर्ण ब्रह्मांड के संरक्षक और परम रक्षक हैं, जो सृष्टि की स्थिरता और व्यवस्था को पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए अब मूल अमेरिकियों पर एक नजर डालते हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि क्या यह राजनीतिक रूप से सही है। मेरा यहां अशिष्ट होने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन दोस्तों, जो है सो है ना? इसलिए आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। मूल अमेरिकियों के पास भी निश्चित रूप से, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी, कि उनके पास यह सर्वोच्च परमेश्वर था, जिसे वे परम आत्मा के रूप में देखते थे, है ना? लेकिन उनके अधीन क्या था? वह थंडरबर्ड था। आन के नीचे एनालिल की तरह थंडरबर्ड कई मूल अमेरिकी संस्कृतियों में एक शक्तिशाली आत्मा है, विशेष रूप से उत्तर अमेरिका के उन मूल निवासी जनजातियों के बीच। यह अक्सर तूफान, गड़गड़ाहट और बारिश से जुड़ा होता है, ठीक वैसे ही जैसे एनालिल का तूफान और मौसम पर नियंत्रण था। अब यह दिलचस्प है कि यीशु को परमेश्वर पिता का पुत्र भी कहा जाता है ना? पर उन्हें उस परमेश्वर के रूप में भी देखा जाता है, जिसका प्रकृति पर नियंत्रण है, जैसा बाइबल में है कि कैसे उन्होंने चेलों के सामने तूफान शांत किया। और वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी हैं, जैसा कि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, और यह कि वह हमेशा वहां थे, है ना? वह परमेश्वर पिता से प्रार्थना भी करते हैं, उस महिमा के बारे में बात करते हैं, जो दुनिया की रचना से पहले उनके पास थी। उनमें और भी बहुत कुछ है, जिसके बारे में मैं यहां बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे अभी छोड़ता हूं, बाद में इसका उल्लेख करूंगा। उन्हें सब देवताओं का राजा भी कहा जा सकता है। उन लोगों के दृष्टिकोण से जो गिरे हुए स्वर्गदूतों को परमेश्वर कहते हैं, यीशु हैं, या उसे स्वर्गदूतों पर अधिकार है, इसलिए उस अर्थ में वह स्वर्गदूतों के राजा हैं। अब विलियम मैक्लॉड ने लिखा है कि डुमुजी की मृत्यु के बाद किश का दूसरा राजवंश सुमेर में सिंहासन पर बैठा। इस प्राचीन सेमिटिक शाही राजवंश के संस्थापक महाराज आन पारागेसी थे। सुमेरियन राजाओं की विस्तृत सूची के विवरणों के अनुसार उन्हें निप्पुर में आन के पुत्र एनालिल के सम्मान में एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करने के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। इसलिए एनमे बारागेसी सुमेरियन राजाओं की सूची में थे, लेकिन वह सेमिटिक थे। इसका मतलब है वंशानुक्रम से आदम से लेकर शेत के माध्यम से नूह तक, शेम के माध्यम से अब्राहम तक, वहां कहीं उनमें से कुछ लोग परमेश्वर से दूर हो गए। उनमें से कुछ अभी भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन निप्पुर के इस घराने ने एनलिल को कुश के घराने के परमेश्वर के रूप में आराधना किया। इसलिए वे जानते थे कि वह परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र थे। लेकिन अब आप में से कुछ कह सकते हैं, अच्छा रुको डैनियल, क्या आपने कहा था कि प्राचीन सेमाइट्स केवल आराधना करते थे, एक परमेश्वर परमेश्वर परम प्रधान जिसे एल कहते थे? अच्छा, यह दिलचस्प होने वाला है।
सबसे पहले कुछ विद्वानों ने एब्लाइट ग्रंथों में एनालिल की पहचान इलू ILILU नाम से की है। और इन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस परमेश्वर इलू को भी आन की तरह ही देवताओं का परम पिता माना गया है। अब यह कई विद्वानों के लिए एक तरह की समस्या लगती है, क्योंकि वे कहते हैं यह परमेश्वर देवताओं का पिता कैसे हो सकता है जब उनमें पहले से ही देवताओं का पिता मौजूद है। इसलिए कुछ लोग इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं कि यह शायद परम प्रधान परमेश्वर आन या एल के बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्या यह व्याख्या सही है? उदाहरण के लिए प्योत्र मिखालोव्स्की ने कहा कि एनलिल वास्तव में परमेश्वर एल थे, जिन्हें सुमेरियन भाषा में इलिल लिखा गया था, और वह इलिल विकसित होकर इलू या इलील और अंततः एनलिल बन गया था। प्योत्र मिखालोव्स्की और प्योत्र स्टीनकेलर ने परमेश्वर एनलिल की सुमेरियन स्वभाव पर संदेह व्यक्त किया है। वे नाम के वास्तविक अर्थ पर चर्चा करते हैं, एब्लाइट ईलीलू को एनलिल के समान मानते हैं। यह गहरा संबंध दर्शाता है कि एनलिल को प्राचीन सेमिटिक परंपराओं से मेसोपोटामिया के देवताओं के समूह में शामिल किया गया होगा। वाह! इसलिए प्राचीन सुमेरियों का यह परमेश्वर एनलिल वास्तव में सेमिट्स के इस परमेश्वर से आया हो सकता है। यह परमेश्वर जिसे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। अब लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वह यह है कि क्या यह वही परमेश्वर नहीं है? क्या परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र परम प्रधान परमेश्वर के समान नहीं है? अच्छा, शायद ये दोनों है। यह एक परमेश्वर लेकिन दो अलग-अलग व्यक्ति हो सकते हैं। हम इसे ईसाई धर्म में पिता परमेश्वर के साथ देख सकते हैं, जो अगम्य ज्योति में रहते हैं, जैसा कि बाइबल कहती है। इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते। अगर हम उन्हें देखेंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन वह अपने पुत्र यीशु के माध्यम से मानवता के सामने खुद को प्रकट करते हैं। वह भी परमेश्वर हैं। वे अलग-अलग भूमिकाओं वाले दो अलग-अलग व्यक्ति हैं, लेकिन साथ मिलकर वे अभी भी एक ही परमेश्वर हैं। मिखालोव्स्की ने तब कहा कि ईलीलू की उत्पत्ति एक दोहराव के रूप में हुई होगी देवता इल के लिए सेमिटिक शब्द का, और यह कि एनलिल लेखन विजातीयकरण के माध्यम से सुमेरियनकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा होता है जो सुमेरियन दिखता है, प्रारंभिक तत्व आन के साथ, लेकिन जो वास्तव में दूसरी भाषा सेमिटिक से लिया गया था। यह रोचक है। बाद में सुमेरियों ने इन्हें एक ही परमेश्वर के बजाय दो अलग परमेश्वरों के रूप में देखा। परम प्रधान परमेश्वर अन, उनका पुत्र एनलिल, उनका भाई और मां भी थी। समय बीतने के साथ अन्य संतानें भी हुईं, सुमेरियन परमेश्वर के समूह में अन्य परमेश्वर। इसलिए विद्वान समझ नहीं पा रहे कि सुमेरियन देव समूह में पिता पुत्र दोनों को ही देवताओं का पिता और राजा क्यों कहा जाता है। इसलिए उनके लिए यह मायने नहीं रखता। कुछ मानते हैं कि एनलिल को बस उस परमेश्वर का पुत्र कहा गया जो खुद देवताओं का पिता था। इसलिए उस नाते उनके पास इतनी शक्ति थी कि उन्हें अब भी वही कहा जा सके, देवताओं का राजा। अच्छा, फिर तो उन्हें देवताओं का राजकुमार होना चाहिए था। डॉक्टर विलियम मैकलॉड ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया। वे कहते हैं, एक और समस्या यह है कि ईल इल को प्राचीन सुमेरियों द्वारा एल के दोहराव के रूप में समझा गया होगा। शाब्दिक अर्थ में इसका मतलब यह होता कि परमेश्वर एल ने एल एल उत्पन्न करने के लिए स्वयं को दोहराया। इसलिए एक तरह से यह परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों पर स्वयं को एक अन्य एल परमेश्वर के माध्यम से प्रकट करता है, जो वह स्वयं है, लेकिन उसे उसका पुत्र भी कहा जाता है। अब यह दिलचस्प होता जा रहा है और बहुत जटिल भी हो सकता है। इसलिए मैं इसे थोड़ा आसान बनाने और इसे समझाने की कोशिश करता हूं। प्राचीन सुमेर में एब्लाइट इल्लू के समान एक अभिव्यक्ति थी जिसका नाम इलील था, जो वास्तव में एनलिल का एक प्रारंभिक रूप था जो अनादिकाल से चला आ रहा था। यह नाम इल के दोहराव से विकसित हुआ होगा, जिसका अर्थ एल है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसलिए यह संभव है कि सेथाइट्स के परमेश्वर आदम, शेत से लेकर नूह तक, फिर शेम, सेथाइट्स ने इस परमेश्वर की आराधना की परम प्रधान जिसे एल कहा जाता है और उसके पुत्र को भी जिसे इलील कहा जाता है। लेकिन वे उन्हें एक ही परमेश्वर के रूप में आराधना करते थे, एक परमेश्वर दो व्यक्ति।
और उनकी दो अलग-अलग भूमिकाएं हैं, इसलिए परम प्रधान परमेश्वर एल इलील को अपना पुत्र कहता है। सुमेरियों ने इस नाम को लिया इस परमेश्वर के लिए सेमिटिक नाम जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र था, और उन्होंने इसे मरोड़ दिया और उसे एनलील कहा। लेकिन सेमाइट्स के लिए वे निप्पुर में अपने पिता के साथ उसकी आराधना करते थे, और उन्होंने उसे इलील कहा, जो एल का ही दोहराव है, और उसे स्वामी कहा जाता था। अब उनमें और भी बहुत कुछ है, और हम इसे और भी विस्तार से समझेंगे और इसमें और गहराई से जाएंगे, इसीलिए ऐसा हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% सच है ना? लेकिन यही बात समझ में आती है। ये दिलचस्प है कि उन्हें प्रभु भी कहा जाता है, और हम जानते हैं कि यीशु को भी प्रभु एडोनाई और किरियोस भी कहा जाता है। और वह यूहन्ना 10:30 में कहता है, मैं और पिता एक हैं। आप लोगों को समझने की जरूरत है, जल प्रलय से पहले और जल प्रलय के बाद यही हुआ था, क्योंकि यह इस परिवार की एक अटूट वंशावली है। और यदि ये बातें इतिहास में लिखी गई थीं और मनुष्यों के पहले परमेश्वर का हमारे पास सबसे प्राचीन सबूत है, तो यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन के अर्थ से जुड़ता है। इसलिए सेमाइट्स के इस प्राचीन परिवार ने जल प्रलय से पहले और बाद में इसे इस तरह देखा होगा कि उनमें परम प्रधान परमेश्वर है। उसने अपने पुत्र के माध्यम से स्वयं को उन पर प्रकट किया, जो कभी-कभी उनके बीच चलता था। वह उनके साथ वाटिका में टहलता। उसने बहुत बाद में पहली बार यहोवा के रूप में प्रकट होकर कहा कि वह, अच्छा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि यह श्रृंखला जारी है। इसलिए को विस्तार से समझना जरूरी है। समय के साथ जब लोगों ने गिरे हुए स्वर्गदूतों के प्रभाव में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, जो शक्तिशाली थे और परमेश्वर के रूप में देखे जाते थे, और फिर बाद में नेफिलिम, उन्होंने इस पूरी कहानी को तोड़ मरोड़ दिया और उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर के इस दोहरे रूप का नाम ले लिया जिसकी ये प्राचीन सेमाइट्स आराधना करते थे, और उन्होंने इसे एक तरह से लेकर एनलिल बना दिया और उसे एक मां दी, उसे एक भाई दिया। फिर समय के साथ निम्रोद के जरिए ये सुमेरियन इतने शक्तिशाली हुए कि उन्होंने दुनिया जीत ली, और फिर कुछ सेमिटिक वंश इन सभी मान्यताओं में समा गए। अब्राहम के वंशज तब तक इन सुमेरियन देवताओं की आराधना करते रहे, फिर परमेश्वर ने उन्हें बाहर बुलाया। हाम विलेम मैकलॉड के अनुसार एल का पुत्र एनलिल बनना सुमेरियन परंपरा से मेल खाता है कि एनलिल आन का पुत्र था। इस प्रकार आन और एनलिल के बीच बहुत गहरा संबंध रहा होगा। आन और बाकी देवताओं के बीच के संबंध से बहुत अलग, जिन्हें शब्द के अधिक सामान्य अर्थ में उनकी संतान के रूप में देखा जाता है। और हमें वास्तव में प्राचीन लेखों में इसके बहुत सारे सबूत मिलते हैं। उदाहरण के लिए राजा लुग्लजागेसी के एक फूलदान शिलालेख पर आन को एनलिल का प्रिय पिता कहा गया है, जो 2400 ईसा पूर्व का है। ये 4400 साल से भी पहले की बात है। इसमें लिखा है, सभी देशों का राजा एनलिल हर तरह से मेरी ओर से अपने प्रिय पिता आन से प्रार्थना करे। अन्यत्र एनलिल को पवित्र आन का सबसे बड़ा पुत्र भी कहा गया है। इन दो परमेश्वरों, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आन और एनलिल की वास्तव में निप्पुर नगरी में एनलिल के मंदिर में एक साथ आराधना की जाती थी। और निप्पुर था वहां जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ आए। उन्होंने इसे इसी तरह देखा, आप एक अर्थ में कह सकते हैं, जहां आध्यात्मिक स्वर्गीय क्षेत्र सांसारिक क्षेत्रों के साथ मिल गए, वहीं उनकी एक साथ आराधना की जाती थी। अब आपके मन में बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, यहां तक कि मसीहियों के मन में भी। कैसे? रुको, 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 रुको। ये पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु के साथ कैसे जुड़ता है? क्या यह वही है? क्या यह अलग है? एनएलएल यहां कैसे फिट बैठता है? क्योंकि हम पुराने नियम में एनलिल के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि यीशु समय के आदि से ही वहां थे, और वह पुराने नियम में भी थे, खुद को लोगों पर प्रकट रहे थे, लेकिन उनका नाम क्या था? क्या पुराने नियम में परम प्रधान परमेश्वर एल एलियोन के अलावा कोई और देवता है जिसने खुद को मनुष्यों पर प्रकट किया? खासकर यदि हम इस समय को देखें, क्योंकि याद रखें, मूसा के समय से पहले, परमेश्वर द्वारा मूसा पर यहोवा के रूप में प्रकट होने से पहले हजारों साल बीत चुके थे। इसलिए अगर यह सच है कि यीशु हमेशा वहां थे, तो उन्होंने खुद को लोगों पर प्रकट किया होगा।
इसलिए क्या एल एलियन के अलावा कोई और परमेश्वर है? हाँ, एल शद्दाई। इसे मेरे साथ पढ़ें। अब्राहम के पुत्र इसहाक ने उत्पत्ति अध्याय 28 पद 3 में कहा, एल शद्दाई, जिसका अनुवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तुम्हें आशीष दे, फलवंत करे और तुम्हारी संख्या बढ़ाए, ताकि तुम बहुत सी जातियों के समूह बन जाओ। यहाँ इब्रानी शब्द एल शद्दाई है। कई लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि बाइबल में इसका अनुवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर किया गया है, पर मूल शब्द एल शद्दाई ही है। और ठीक इसी तरह इस परमेश्वर ने खुद को अब्राहम पर प्रकट किया था प्राचीन मेसोपोटामिया के इस समय में। आइए उत्पत्ति अध्याय 17 वाक्य 1 पर वापस चलें। जब अब्राम 99 वर्ष का था, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं एल शद्दाई हूं, मेरी उपस्थिति में सच्चाई से चल और सिद्ध बना रहे। वाह! लेकिन यहाँ एल शद्दाई का असल में क्या मतलब है? क्या इसका अनुवाद सिर्फ परम प्रधान परमेश्वर है या यहाँ कोई गहरा अर्थ है? और हम उनके बारे में और कहाँ पढ़ते हैं? क्या ये याहवे से जुड़ा है और क्या ये यीशु से जुड़ा है? उनमें बहुत से सवाल हैं जो अभी आप में से कुछ के मन में हो सकते हैं। लेकिन हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे और इस पर और विस्तार से बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये और भी दिलचस्प होने वाला है। इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो लाइक करें और पसंद आने पर इसका प्रचार करें। मेरे एडिटर्स इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। कभी ना भूलें, जीवन छोटा है, इसलिए अपना जीवन व्यर्थ ना करें। अलविदा दोस्तों।